तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसे लड़के से जिसने जो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी वो एक स्टूडेंट से स्टार्ट करी थी। और अगर आज मैं बात करूँ तो आज वो हरियाणा की सबसे बड़ी जिम के ओनर है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मिलाता हूँ आपको दीपक प्रधान से, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी जिम के ओनर है। हाय दीपक भाई। हेलो, राम राम जी। कैसे हो दीपक बहुत भाई? बढ़िया, आप बताओ रोहित भाई। बढ़िया भाई। तो दीपक भाई, अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जो आपकी ये जो आज आप हरियाणा की सबसे बड़ी जिम के ओनर है, तो आपकी जो फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो आपका स्टार्टिंग से आपने क्या ये जिम ओनर ही बनना था, मतलब आपने, मतलब ये कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? देखो रोहित भाई, ऐसी बात नहीं थी कि कॉलेज टाइम में थोड़ा सा शौक था, वो एज ऐसी थी, मन करता था बॉडी बनाने का, थोड़ा सा कपड़े अच्छे लगें, दिखे अच्छे, थोड़े डोले वोले दिखें, बस यही था। कुछ ज़्यादा मतलब ये तो सोचा नहीं था बॉडी बिल्डिंग करेंगे, पावर लिफ्टिंग करेंगे। तो तभी से थोड़ा सा मन किया क्यों नहीं इस लाइन में आते हैं, ऐसा कुछ करते हैं शहर के लिए। तो दीपक भाई, आप हमारे व्यूअर्स को ये तो बताओ, आपने मतलब कॉलेज बॉय तो यार ओवरऑल अगर मैं देखूं आज के टाइम पे 90% बच्चे यही सोचते हैं कि भाई अगर हमारी थोड़ी बॉडी बन जाए, एक ओवरऑल पर्सनैलिटी वो ठीक हो जाए। बट यार ये जो कॉलेज बॉय से अब एक ड्रीम था बॉडी बनाने का, वो कैसे कन्वर्ट हो गया एक जिम ओनर के उसमें? देखो रोहित भाई, कोई ऐसा मकसद नहीं था हमारा कि हम जिम खोलें। स्टार्टिंग से कभी सोचा था भी कभी जिम खोलेंगे। भाई ऐसा जब स्टार्टिंग में, जब कॉलेज टाइम लास्ट में चल रहा था, तभी हमने सोचा भी जिम करने। जब हमने जिम स्टार्ट करी, 5-6 महीने हम जिम में गए, तो वहाँ थोड़ा फील हुआ भाई कि छोटा शहर है, सफोकेशन से रहती थी जिम में, छोटी जिम थी, जगह की बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत इशू थे, मशीन भी इतनी पुरानी होती थी कि पता नहीं 20-20 साल पुरानी मशीनें थी, वेट भी इतना पुराना रहता, कोई इधर उधर से रोड भी ऐसे मुड़ी तुड़ी रहती थी। और फिर हम देखते थे टीवी में भी, और वैसे भी बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में इतनी बड़ी बड़ी जिम है, स्पेस बहुत है, प्लस ट्रेनर है, डाइट का बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए फिर उस टाइम थोड़ा सा माइंड में है क्यों ना हमारे शहर में भी, इतने छोटे शहर में भी कोई ऐसा सेटअप हो कि वहाँ बच्चों को और जिनको पूरा मतलब मन है, क्रेज है, उनको ऐसी दिक्कत ना आए। दीपक भाई यार, ये आपकी जो सोच थी ये बहुत ही अच्छी सोच थी। अगर मैं बात करूं तो आज से 3 साल पहले की जो आपने जो सेटअप स्टार्ट करा, वो 3 साल पहले आई गेस स्टार्ट करा। तो आज से 3 साल पहले इतना मतलब बॉडी बिल्डिंग या जिम का अगर मैं बात करूं, बच्चों को क्रेज तो होता था, बट इस लेवल पे शायद नहीं था कि भाई उनको एक इस तरह का क्लब व्लब बना के आपने जो एक इनोवेटिव आइडिया था कि आप बता रहे हैं कि आपने ऐसा सेटअप जो टीवी में ही देखा था कि भाई लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह मिल रही है, लोगों को इतनी गाइडेंस वगैरह के साथ ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आपने अपने एक शहर के लिए एक इतना अच्छा सेटअप सोचा, मतलब इतना अच्छा आपने काम किया, और एक आपने फाइनली डिसाइड करा कि एक जिम सेटअप आपने करना है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जर्नी आपकी जो स्टार्ट तो हो गई थी एक ड्रीम के साथ, बट ये सक्सेसफुल कैसे हुई और आपने ये कैसे मतलब स्टार्ट करी जिम? देखो रोहित भाई, हमने मतलब शुरू से सोचा नहीं था कि मतलब इतना बड़ा सेटअप हम क्लब 777 जो जज्जर में नाम है जिस जिम का, जिस हेल्थ क्लब का, इतना बड़ा सेटअप हम लेके जाएंगे। स्टार्टिंग में ये था, जब देखते थे खुद करते थे, जिम में जाते थे, स्पेस की बहुत प्रॉब्लम थी, और वहाँ ट्रेनर नहीं है, वहाँ न्यूट्रिशन की कोई बताते नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, कोई अपनी मर्जी से वेट उठा रहा है, कोई कैसे एक्सरसाइज कर रहा है, उल्टी सीधे वर्कआउट कर रहा है, मतलब कुछ भी मतलब कोई नॉलेज नहीं थी। तो वहीं से थोड़ा हमने देखना शुरू किया भाई क्या क्या नेगेटिव है यहाँ पे, तो उसको हम कैसे अपॉर्चुनिटी बनाएं, कैसे अपने जिम जो खोले उसमें ऐसे पॉजिटिव सारे में दिखाएं। तो वही था, मतलब एक तरह से हम रोहित भाई ऐसा ले सकते हो, तो स्कूल चल रहा है कोई, लेकिन उसमें टीचर नहीं है। मतलब स्कूल तो चल रहे हैं तो टीचर नहीं है, बच्चे जा रहे हैं अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं, जो मर्जी है पढ़, अच्छा है क्या है गलत है, सो मतलब उनको पता ही नहीं क्या है। तो इस तरह से जिम तो चल रही है, लेकिन बिना ट्रेनर के जिम चल रही थी। अपनी मर्जी से बच्चे जा रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ अपनी मर्जी से पी रहे हैं, मतलब कुछ भी, मतलब एक तरह से जीरो नॉलेज तरीके काम हिसाब से काम चल रहा है। दीपक भाई ने एक बहुत अच्छी बात करी है। अगर आप स्कूल की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे दीपक भाई ने कि अगर कोई स्कूल है बट वहाँ टीचर नहीं है, तो वहाँ बच्चे जा रहे हैं, तो वो उन बच्चों को जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनको क्या है, नॉलेज कैसे मिलेगी अगर टीचर है ही नहीं? तो कौन उन्हें सही गलत के बारे में बताएगा? ऐसे ही सेम फिटनेस इंडस्ट्री में होता है। अगर आप किसी जिम में जाते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं, वो आपको सही गलत के बारे में बताते हैं। एक ट्रेनर ही आपको एक अच्छे पोस्चर के बारे में बताता है, आपके डाइट प्लान्स वगैरह वो आपको बताता है कि आपको डाइट में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। उसकी वजह से ही आप एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं, या एक अपनी जो फिटनेस है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दीपक भाई ने ये जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा। दीपक भाई, आप मेरे को ये बताओ फिर इसको आगे कैसे बढ़ाया? मतलब ये तो अभी तो अगर मैं बात करूँ ना ओवरऑल, तो ये अभी चीज़ें ये अभी सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग चल रही है, राइट? एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था ये। तो 3 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो फिर इसका एग्जीक्यूशन कैसे किया आपने? देखो रोहित भाई, हमने मतलब सिर्फ ये सोचा था जिम करनी है, मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे शहर में उसको सोल्व करना है, एक तरह स्पेशियस जिम करना विद मॉडर्न इक्विपमेंट, विद ट्रेनर एंड विद सब ऑल फैसिलिटीज़।
वो हमने सब शहर को दिया है। जो एक मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो जो फैसिलिटीज़ एक शहर वाले बच्चे को एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मिल रही थी, आप वही सारी फैसिलिटीज़ अपने शहर वासियों को देना चाहते थे। देखो रोहित भाई, इसके साथ है ना मेरे 2 सपने पूरे हुए हैं। एक तो एक्चुअली जो जिम हमने सोचा था जिम करना, इतना बड़ा जिम करना, वो हमने कर लिया। दूसरा था मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में या फिर इसमें लाइन में जुड़ा रहना था, क्या जिससे मैं फिट रहूँ। तो मतलब ये पूरी लाइफ में फिट रहना सब चाहते हैं, भाई मैं फिट रहूँ। तो इसके तरीके से इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम भी इसी में घुसे रहेंगे, इस वजह से कि हम भी फिट रहेंगे। देखो सब ये मतलब मेरा मकसद ये भी नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग करनी, 18 इंची डोले हो, फिट रहना सबसे बड़ी बात है, और वही मैं पूरा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। दीपक भाई अगर मैं बात करूँ, अभी आपने जिम तो ओपन कर दी थी, एक स्पेशियस जिम। अगर मैं बात करूँ तो झज्जर की सबसे बड़ी जिम आपने बना तो दी थी, बट अगर मैं बात करूँ उस टाइम पे हरियाणा की सबसे बड़ी जिम नहीं थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये जो इतनी सारी फैसिलिटीज़ आज आप इतने सारे लोग हैं उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, शुरू से ही मतलब ये इतनी सारी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करा रहे थे लोगों को? नहीं रोहित भाई, देखो पहले हमने जिम पे काम किया। सबसे पहले तो स्पेस से सबसे बड़ा जिम हमने बनाया। उसके बाद धीरे धीरे हमें फीडबैक लेना स्टार्ट किया। फीडबैक हमने फॉर्म भरा है, वैसे वर्बली में हमने पूछा सभी से भाई क्या और क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं। देखो रोहित भाई, जिम हमने स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने जो माइनर जो हमारे इशू थे जो दूसरे जिम में आ रहे थे वो हमने सोल्व कर दिए। जैसे ट्रेनर दूसरे जिमों में नहीं थे, हमने ट्रेनर प्रोवाइड किए। फिर लेडीज आनी स्टार्ट हुई, गर्ल्स आनी स्टार्ट हुई, उसके लिए स्पेशल फीमेल ट्रेनर हमने रखी है, उस पर हमने काम किया। फिर लोगों को दूसरे जिमों में जो मिलता नहीं था, भाई एसी नहीं है, सफोकेशन ज़्यादा होती है, तो हमने फुली एसी उसको एसी एयर कंडीशन पूरा किया है। और भी जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट है, और फिर जो एरोबिक्स सेक्शन है पूरा, वो हमने उसमें ऐड किया। फिर जितनी माइनर इशूज़ थे जो भी थे वो हमने सब पे काम किया और वो सोल्व किया। फिर जो उसके बाद जो हमने फीडबैक पे काम किया, फीडबैक लेना शुरू किया, फीडबैक फॉर्म हमने भराए, वर्बली हमने सभी से पूछा, तब एक मेजर इशू जो निकल के आया वो था सप्लीमेंट न्यूट्रिशन का। तो उस पर फिर हमने फोकस किया, उसमें क्या कैसे करना। क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम आती थी कि भैया हमने ऑनलाइन मंगाया है या उस शॉप से मैं कुछ प्रोटीन लेके आऊँ, मास गेनर लेके आऊँ, तो वो मुझे लगता फेक है या डुप्लीकेट है, या फिर कुछ में कई जगह पर देखा होगा ऑनलाइन भी आजकल किसी पर ट्रस्ट कर नहीं सकते किसी भी चीज़ पे। फिर हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया। तो अगर दीपक भाई मैं बात करूं, आप जैसे ये आप जेन्युइन फीडबैक्स आपको मिले कि भाई हमारे न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, आज भी ये अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन जो ये फेक सप्लीमेंट्स जो आ गए हैं आजकल इंडस्ट्री में, अगर मैं बात करूं तो एक लार्ज लेवल अगर मैं बात करूं ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, जो कि आजकल लोगों को अच्छे सप्लीमेंट्स नहीं मिल पाते हैं, अच्छे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक जेन्युइन इशू था, तो इस पर आपने कैसे टैकल करा फिर इस इशू? रोहित भाई, उसके फीडबैक लेने के बाद जो हमें पता लगा भाई न्यूट्रिशन शॉप या फिर सप्लीमेंट हमारे पास होना चाहिए, उसके लिए मैंने स्पेशल हमने एक न्यूट्रिशन शॉप जिम के अंदर ऐड किया, एक एक्सपेंड किया हमने जिम को, इसमें न्यूट्रिशन शॉप भी रखते हैं। फिर हमने इंपोर्टर से जो बड़ी बड़ी ब्रांड है, जो मेन कंपनियां हैं जो सप्लीमेंट में काम करती है, उनसे बात करी। फिर वहाँ से हमने प्रोटीन, मास गेनर, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं ज़रूरत होती है, BCAA या फिर प्री वर्कआउट वगैरह जो भी है, वो हमने सब ने रखना स्टार्ट किया। दीपक भाई अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया आपने बच्चों के लिए। अगर मैं बात करूं आज बच्चों को एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है कि उनको जिम वगैरह अच्छी मिल जाते हैं, इक्विपमेंट अच्छे मिल जाते हैं, बट अगर मैं बात करूं सप्लीमेंट्स की या न्यूट्रिशन की, तो ओवरऑल उनको इस तरह का कोई सिनेरियो मैंने आज तक नहीं देखा है। बहुत कम जिम है या बहुत सारे क्लब्स है जो ये एक जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जो अपने जिम सेक्शन में ही एक आप न्यूट्रिशन सेक्शन रखते हैं ताकि बच्चों को ओरिजिनल सप्लीमेंट्स वगैरह मिल पाए। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप था। तो अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो आपकी जिम में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐड हो गई हैं। तो अगर मैं बात करूं जैसे अब मैंने अभी आपकी जिम देखी, हमने जो आपका जो जिम वगैरह का सेक्शन वगैरह देखा, तो उसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन आपने बनाया क्रॉसफिट के लिए। तो अगर आज मैं बात करूं ये क्रॉसफिट का सेक्शन बनाने का क्या रीज़न था? देखो रोहित भाई, हमारी सोच है समय के साथ चलना, टाइम के साथ चलना। जैसे हम जो बड़े मेट्रो सिटीज़ में जाते थे, बड़े बड़े उसमें जिम में भी हम देखने जाते, बीच में विजिट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को, नॉलेज लेना साथ साथ ज़रूरी है। तो उसमें देखते थे बड़े बड़े क्रॉसफिट एरिया बना रखे हैं, स्पेशल उसके लिए क्रॉसफिट के लिए स्पेशल कोच रखे हुए हैं, कोई जुम्बा करा रहा है, कोई योगा करा रहा है क्या। तो उसके लिए फिर हमने देखा हमारे पास स्पेस तो है, तो उसको क्यों ना हम क्रॉसफिट में उसमें ऐड किया जाए। बाद में फीडबैक भी लेते रहते थे बीच में, भैया हाँ भी क्रॉसफिट की ज़रूरत है। तो हमने एक पूरा वाइड सेक्शन, पूरा क्रॉसफिट, ओपन क्रॉसफिट हमने रखा है, उसके लिए स्पेशल हमने बनाया है। तो दीपक भाई आपने अगर मैं बात करूं तो ये बात हुई हमारी जिम की, आपने लोगों को, शहरवासियों को एक बहुत अच्छी जिम फैसिलिटीज़ के साथ आपने एक बहुत अच्छी जिम जो अगर मैं फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराई लोगों को। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उनकी छोटी छोटी और माइनर और मेजर प्रॉब्लम्स पे आपने काम करा, और फाइनली उनको एक ऐसा स्पेस दिया जहाँ पर बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो एक अच्छी
अपनी फिटनेस इंप्रूव करना चाहता है या बॉडी बनाना चाहता है तो यहाँ आके वो बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसको हर तरह से सपोर्ट करा जाता है। उसके पास अच्छे ट्रेनर हैं, अच्छी जिम है, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं और एक नॉलेज है और अच्छे न्यूट्रिशंस का सेक्शन भी है कि जहाँ पर उसको फेक सप्लीमेंट से बच भी सकता है। बट अगर मैं बात करूँ तो अगर अभी भी अगर मैं आपके क्लब में फैसिलिटीज़ की अगर मैं देखूँ तो अभी इसके अलावा भी आपने एक नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है, कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि वो फैसिलिटी क्या है और आपने क्यों स्टार्ट करी वो? देखो रोहित भाई, नो डाउट हमारा ड्रीम था कि जिम हम बनाए, सबसे अच्छा जिम बनाए। वो हमने कंप्लीट कर लिया, वो हमने पा लिया। हाँ, जिम जो चाहिए शहर को वो हो गया। लेकिन साथ साथ फिर हमने सोचा भी है कि भाई सब बच्चे जिम भी नहीं चाहते, सब नहीं चाहते भाई जिम ही चाहिए। तो हमारा मोटिव, हमारा फोकस किस चीज़ पे था? फिटनेस पे था शुरू से लेके आज भी। क्या है, सब फिट रहें, जितने भी आसपास के लोग हैं बच्चे सब फिट रहे। फिर हमने सोचा क्यों ना एक स्विमिंग पूल की और फैसिलिटी दी जाए। फिर हमने तो उसके साथ साथ ये तो है नहीं कि छोटे को स्विमिंग पूल से काम चलेगा नहीं, इतने बड़ी हम जिम दे रहे हैं, इतना बड़ा स्पेस है, उसके साथ साथ तो स्विमिंग पूल भी ऐसा होना चाहिए कि बड़ा हो। तो इसलिए फिर हमने बड़ा स्विमिंग पूल हमने उसमें साथ बनाया, ऐड किया उसमें। तो रोहित भाई फिर आपको पता है स्विमिंग कितनी बेस्ट एक्सरसाइज है, जितने भी बॉडी पार्ट है सबकी एक्सरसाइज कितनी। आप आधा घंटा भी स्विमिंग करते हो तो इसका मतलब 1 घंटा रनिंग कर रहे हो, ये है। तो इसलिए फिर हमने, हमारा फिटनेस का तो गोल है, तो इसलिए मैंने स्विमिंग पूल पे हमने वो ऐड किया भाई पूरे क्लब में, जिम प्लस स्विमिंग पूल दोनों। तो रोहित भाई तो स्विमिंग पूल क्या है, स्विमिंग पूल में ये नहीं कि भाई कुछ कोई एज है, कोई फिक्स एज है। 5 साल से 4 साल से लेकर कोई 60-70 साल तक भी कोई भी स्विमिंग कर सकता है। जिम का क्या है, जिम में एक ये है कि भाई सिर्फ कोई एडल्ट ही जिम कर सकता है, छोटे बच्चे नहीं कर सकते, या फिर कोई ज़्यादा यंग है 10, 11, 12 साल के जो बच्चे हैं वो नहीं कर सकते। फिर हमने फोकस था अभी फिटनेस है, फिट रखना है, तो इसलिए फिर स्विमिंग पूल पे हम गए। उसमें लेडीज़ भी आती है हमारे पास, छोटे बच्चे भी आते हैं, छोटे लड़का लड़की भी आते हैं, 4-4, 3-3 साल तक भी बच्चे हमारे पास स्विमिंग पाते हैं। उनके लिए सेपरेट हमने एक किड्स पूल बनाया है छोटा सा, जिसमें छोटे बच्चे आते हैं। बड़ों के लिए, सबके लिए सेपरेट एक बड़ा पूल है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाए, फिट रह सके, और इसका जितने भी हम फैसिलिटी हम क्लब 777 में दे रहे हैं सबका फ़ायदा उठा सकें। बच्चे से लेके बूढ़े तक, लड़के से लड़की तक, औरत से लेके आदमी, सब इसमें साथ जुड़े रहें, ये हमारा मकसद था, वो हम पूरा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम मिलते हैं दीपक के छोटे भाई राजन से। तो राजन आप बताया, जैसे ये दीपक ने हमें बताया कि आप लोगों ने मिलकर एक सपना देखा था, ये सारा जो इतनी बड़ी जिम थी, ये सपना देखा था, तो इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन था? कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ना मेरा ज़्यादा था, ना मेरे भाई का, बड़े भाई का ज़्यादा था। हम दोनों ने मिलकर काम किया, हमारी फैमिली में सपोर्ट किया, आज हम ये कर पाए कि हमने इतना बड़ा क्लब हरियाणा में सेटअप कर पाए। आप अगर आसपास कहीं भी जाओगे आपको इतना बड़ा ना कोई जिम देगा, ना पार्किंग, ना स्विमिंग पूल, इतनी फैसिलिटी आपको कोई नहीं दे पाएगा। हमने अपने ड्रीम पे काम किया, आज हम सक्सेसफुल हो पाए कि हमने, इसलिए रोहित भाई आज हम हरियाणा का सबसे बड़ा जिम बना पाए और आज हमने अपना ड्रीम पूरा किया है। तो दीपक भाई अगर मैं बात करूँ तो आपकी जिम है जो सबसे बड़ी जिम है हरियाणा की, तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं आप अपने कस्टमर्स को, और वो जिम दूसरी जिमों से कैसे अलग है? देखो रोहित भाई, हमने जो नाम हमारे जिम का रखा है द क्लब 777 रखा है, तो उसमें हमने कहीं मेंशन नहीं किया है, सिर्फ इसको जिम का नाम है। तो क्लब 777 एक तरह का हेल्थ क्लब है, तो उसमें सिर्फ हम ओनली जिम नहीं दे रहे हैं, जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है। जिम के अंदर ओपन क्रॉसफिट पूरा बड़ा एरिया है, और हमारे पास पूरा एरोबिक सेक्शन अलग है, वेट ट्रेनिंग का अलग है, और मॉडर्न इक्विपमेंट सारे मॉडर्न है। प्लस ट्रेनर्स हमारे अलग अलग, फीमेल का अलग है, मेल ट्रेनर अलग है, प्लस न्यूट्रिशन हमारे में अलग रखी है। उसके साथ साथ हमने स्टीम बाथ रखा है और सोना बाथ रखा है, जकूजी रखा है। जो आसपास के एरिया में मेरे हिसाब से झज्जर के बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ भी स्टीम बाथ, सोना बाथ, जकूजी एक साथ जिम के साथ इंक्लूड नहीं होता है, वो हम साथ उसकी फैसिलिटी हम दे रहे हैं। तो दीपक भाई अगर मैं बात करूँ, आपका गोल है अब वो जिम से हटके फिटनेस बन गया था, ये शुरू से ही फिटनेस था एक्चुअली, तो आप अपने शुरू से ही फिटनेस पे ही काम कर रहे थे। तो अगर अब मैं बात करूं तो अब ये जो आपने खुद को अपने एक क्लब को जो आपने इतना बड़ा बना लिया है, तो अब आगे अपने फ्यूचर में अब क्या मतलब आपके गोल्स क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या रहेंगे अब इसको और आगे बढ़ाने के लिए? देखो रोहित भाई, गोल्स सिर्फ एक आदमी डिसाइड नहीं करता है, उसके साथ आप जैसे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वो डिसाइड करते हैं। हम सोच ले भाई ये हो जाए, लेकिन सबका साथ के साथ ही हम कुछ कर सकते हैं। अभी जो भी काम हुआ है, जो हमने किया है, वो सबके साथ से, सब फीडबैक से, पहले जो सब ने हमें बोला, जो भी बोला, भी रिस्पॉन्स दिया, तो हमने उस पर काम किया है। तो रोहित भाई हमारा जो अभी नेक्स्ट जो प्लान है, वो कोई इंडोर या आउटडोर कुछ एक्टिविटी वो करने का प्लान है भाई। किस तरह, जैसे अभी जिम हमने दे दी है, स्विमिंग पूल हमने दे दी है, स्टीम बाथ हमने दे दी है, सोना बाथ हमने दे दी, जकूजी दे दी है, ओपन क्रॉसफिट पूरा दे दिया है। तब वो इंडोर एक्टिविटी जैसे आप ले सकते हो, जैसे अब टेनिस कोर्ट हम बनाने की सोच रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट हम बनाने की सोच रहे हैं, उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो हम स्क्वैश कोर्ट भी इंडोर में आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है, उसको भी ऐड कर सकते हो। उसकी हम प्लानिंग हम कर रहे हैं, और प्लानिंग को एग्जीक्यूट कब करना है उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो दीपक भाई अगर मैं बात करूँ, अब आपने अपने बारे में सारी चीज़ें हमारे व्यूअर्स को बताई,
अपने ड्रीम्स के बारे में बताया, अपनी पूरी एक जो जर्नी आपने एक फ़िटनेस स्टूडेंट से स्टार्ट करी थी और एक आज आप हरियाणा की जिम जो सबसे बड़ी जिम है उसके ओनर है, और आपने अपने जो अपकमिंग जो ड्रीम्स हैं उनके बारे में भी हमारे व्यूअर्स के साथ आपने शेयर किया। बट अगर मैं बात करूं अब हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक ऐसा मैसेज देने की, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? देखो रोहित भाई, द क्लब 777 जिसका जो हम जहाँ बैठे हैं हम, उसका मोटो या मकसद सिर्फ एक ही है, हर तरह के लोग यहाँ आए। कोई उसमें कोई उम्र का वो बाउंडेशन ना हो, इस उम्र के आ सकते हैं, ना कोई जेंडर का कोई बाउंडेशन हो, हर तरह के लोग यहाँ आए, फिट रहें। मेन मकसद क्या है, सब फिट रहें, चाहे जिम के थ्रू रहें, चाहे स्विमिंग के थ्रू रहें, जो और भी जो हमारे सेक्शन है उनके थ्रू रहें। मेन मकसद क्या है, वो रहना। और सबसे बड़ी बात, फिट 1 घंटा तो सभी को निकालना चाहिए। 1 घंटा पसीना जरूर, अच्छा खाओ, अच्छा वर्कआउट करो, चाहे वर्कआउट चाहे स्विमिंग के थ्रू हो, चाहे रनिंग के थ्रू हो, चाहे जिम के थ्रू हो, कैसे भी करो, अच्छा खाना, पसीना बहाना सबसे मेन है। देखो रोहित भाई, इसके साथ साथ मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ आपके व्यूवर्स के जो चैनल से जो भी जुड़े हैं। देखो वीडियो बनाना, बहुत सारे लोग हर तरह की वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर हर जगह देखोगे तो फिटनेस की, हेल्थ की, बॉडी की, वर्कआउट की, हर तरह की वीडियो है, कहीं भी देखोगे। लेकिन अच्छी वीडियो जो आप काम कर रहे हैं रोहित भाई, मेरे हिसाब से आपको हेड्स ऑफ है, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाना मेरे हिसाब से कहीं पर को मिलेगी भी नहीं। सब काम किसी पे करते हैं, बाइसेप्स कैसे बढ़ाएं, जल्दी कैसे काम करें, आप अपनी बॉडी जल्दी कैसे बनाएं, और स्टेरॉइड को कैसे क्या करना है, क्या नेचुरल क्या चले, इस तरह की वीडियो हम देखते हैं आजकल। लेकिन रोहित भाई किस पे काम कर रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, जो बॉडी बना रहे हैं, क्यों बॉडी बनाने हैं, क्यों फिट रहना है, और कैसे क्या फिट रहना है उस। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा दीपक भाई की जर्नी, कैसे वो एक फिटनेस स्टूडेंट से वो बन गए एक जिम ओनर हरियाणा की सबसे बड़ी जिम के। तो ऐसे ही वो कितने सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे ही कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिट रहें। इसी वजह से उनका जो मेन जो गोल है वो फिटनेस है, इसीलिए उन्होंने अपने जिम जो अपने हेल्थ क्लब में इतने सारे सेक्शंस रखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिट रह सकें। तो ऐसे ही फिटनेस जर्नीज़ देखने के लिए और मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे और आप लोगों के साथ अपने व्यूज़ शेयर करते रहेंगे। और आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं। हम आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन पे हमें आपकी वीडियोस बनाएंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मैं हूं आपका दोस्त रोहित।